नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस की क्लासेस आपकी रेगुलर आ रही हैं और ये साइंस की क्लासेस आपके रेलवे एग्जाम्स के टारगेटेड रखी गई हैं। इसके अलावा उन सभी जगहों पे ये हेल्पफुल है जहां पर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज अ जीएस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग सस्पेंशन एंड कोलाइड्स पढ़ेंगे। जो पार्ट्स है मिक्सचर और सॉल्यूशन का ही एक अगला सीरीज कह सकते हैं, या उसी में एक छुपा हुआ एक पार्ट है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्या होते हैं सस्पेंशन, क्या होते हैं कोलाइड्स, आज इसके बारे में जानेंगे। हमारे डे लाइफ के जीवन में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डेली यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, या कोई मिल्क शेक पीते हैं, जूस पीते हैं, फ्रूट क्रीम्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे। कोई सस्पेंशन का है, कोई कोलाइड्स का है, मक्खन है, बटर है। तो ये क्या है हमारे जीवन में। ऐसे आम बोलचाल भाषा में तो हम इन्हें मक्खन कह देते हैं, या जो गैस या वायु हम यूज़ करते हैं, गंदा पानी है, वो क्या है। तो साइंस की भाषा में इनको क्या कहते हैं, आज इसके उत्तर हम लोग ढूंढेंगे इस टॉपिक में, जिनको हम लोग पाएंगे सस्पेंशन और कोलाइड्स में। मतलब कोलाइड्स को कोलाइड्स ही बोलते हैं और सस्पेंशन को निलंबन कहते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं सस्पेंशन, निलंबन। देखिए, निलंबन या सस्पेंशन एक प्रकार के तरल लिक्विड होते हैं, लिक्विड का मिक्सचर होते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने विलियन पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ा था। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, उनमें घुले रहते हैं, उनको हम भौतिक फिजिकल तरीकों से या छान कर अलग नहीं कर सकते, वो उसमें मिले होते हैं। जैसे मैंने बताया, नमक पानी का घोल, आपका चीनी का घोल, ये चीज़ें घुली हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, उनमें वो एक प्रकार से मोशन करते हैं, तैरते रहते हैं, उनकी तली में नहीं बैठते। ऐसे पदार्थों को हम निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। जैसे हम लोग एक कह सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, पानी में डूबी हुई बालू के कण। तो बालू होती है, बालू के पार्टिकल्स या मिट्टी के कण पूरी तरह से घुले नहीं होते हैं। तो ऐसे उदाहरण सस्पेंशन या निलंबन के होते हैं। क्या होते हैं, देखिए एग्जाम में हमारे टेक्निकल शब्द आते हैं, तो हम लोग उनको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सस्पेंशन क्या है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर? विषमांगी मिक्सचर है, ठीक है, या विजातीय मिश्रण होते हैं। तो जिनमें हमें मालूम है कि ऐसे मिक्सचर जिनमें सभी जगह पर पदार्थों की एक समान मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे हम कहें कि चीनी और बालू को मिला दिया जाए, नमक बालू को मिला दिया जाए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, विषमांगी। तो निलंबन एक प्रकार के विषम मिश्रण होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिनमें विलेय कण मीन्स जो घुले होते हैं, विलेय कण वे जो अवसाद की प्रक्रिया के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। मीन्स जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, अभी मैंने बताया निलंबन क्या होते हैं, बड़े आकार के कण होते हैं। टेक्निकली इनका जो आकार होता है निलंबित कणों का, सस्पेंडेड कण क्या होते हैं, काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। और ये निलंबन जो भी होगा, भाई मिक्सचर है तो दो या दो से अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होगा। इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, इनको हम नग्न आँखों से आसानी से देख सकते हैं। ध्यान रखिए, यही सब प्रॉपर्टीज आती हैं कि इनके कणों को आसानी से देखा जा सकता है, पार्टिकल्स को। निलंबन के कणों को अगर हम किसी कोई ऐसे जैसे बालू और पानी के मिश्रण को हम लोग सस्पेंशन बड़े पार्टिकल्स को अगर हम भगोने में या बाल्टी में ना दें या किसी कंटेनर में ना दें, तो उसके पार्टिकल्स पूरी तरह से नीचे तली में नहीं बैठते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल उनको स्टेबल छोड़ दिया जाए बहुत समय तक तो शायद वो बैठ जाएं, अदरवाइज पूरे सारे कण नीचे नहीं बैठते, काफ़ी लेकिन ये जमने का प्रयास करते हैं, तलछट में बैठते हैं, उसकी तली में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी तरह से बैठते नहीं हैं। ठीक है, निलंबन ऐसे मिश्रण होते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें कण स्थिर नहीं होते, मतलब जो पार्टिकल्स मैंने बताया पूरी तरह से स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ये बातें फिर से रिपीट करेंगे। क्या होते हैं सस्पेंशन, क्या होते हैं निलंबन। आगे हम एक फिगर के माध्यम से इनको देखने के समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने विलियन पढ़ा था, सॉल्यूशन विलियन पढ़ा था। ठीक है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन, विलियन। देखिए, जो विलियन होते हैं
इनके पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे हैं, हमें कोई भी इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा। मैंने कहा जो हमारा घोल है नमक चीनी का, जैसे मैं कहूँ, ठीक है, सॉरी नमक चीनी का नहीं, पानी नमक का, नमक और चीनी पानी का, जैसे हमारा शुगर्स होता है प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर होता है, ठीक है, पानी को घोल दिया जाए तो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल मिल जाते हैं, हम इनको छानने पर भी अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं निलंबन, इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया कि इसमें जो ड्रॉप्स हैं हमें क्या है, बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं आकार के, तो पार्टिकल्स हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ नीचे भी हैं। अभी मैंने बताया कि जो इनका प्रेसिपिटेशन पूरी तरह से अवक्षेपण नहीं होता, मतलब ये तली पर बैठने का प्रयास करते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते हैं, ध्यान रखिएगा, सस्पेंशन निलंबन। तो सॉल्यूशन के किसके पार्टिकल्स बड़े आकार के होते हैं, तो हम कहेंगे निलंबन के। हाँ, ध्यान रखिएगा एग्जाम में, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं या सॉल्यूशन के, हम कहेंगे सस्पेंशन के, ठीक है। इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तैरते रहते हैं, पूरी तरह से बॉटम में नहीं बैठते। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में हम सस्पेंशन के बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे फ्रूट ड्रिंक्स हमारे पास होते हैं, जैसे मैं कहूँ स्मूदी बनाते हैं, जो मैंगो शेक जैसे, ठीक है, मैंगो शेक आजकल गर्मी के दिन है, ठीक है, तो मैंगो शेक बिक रहा होगा। देखिए कि मैंगो के जो पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरह से उसके पानी में घुले हुए नहीं होते हैं, तो मीन्स पार्टिकल्स बड़े हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन, निलंबन कहते हैं। ऐसे ही कॉफ़ी क्रीम्स होती है, जैसे हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं या कोल्ड कॉफ़ी जो लेते हैं उसमें क्रीम वगैरह जो पड़ी होती है वो भी पूरी तरह मिक्स नहीं होती। ऐसे चॉकलेट ड्रिंक्स जो होते हैं, हमारे चॉकलेट ड्रिंक्स जो होते हैं, चॉकलेट ड्रिंक्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, तो देखिए इसमें हम क्या देखेंगे इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, जो इनको हिलाने से देखिए हिलते रहते हैं उसमें, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में तो फिर भी थोड़े पार्टिकल्स माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, जो हमें प्रॉपर नहीं दिखते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों में बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, ठीक है। निलंबन बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनके साइज ऑलमोस्ट लगभग 1000 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। देखिए सस्पेंशन क्या होता है, जो मैंने हिंदी में बताया उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो अपने नोट्स को इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मैंने बताया विषमांगी मिक्सचर होता है फ्लूइड तरल का, दैट कंटेन्स सॉल्यूट पार्टिकल्स दैट आर कंसिडरेबली लार्ज फॉर प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ये काफ़ी बड़े साइज होते हैं, कंसिडरेबली लार्ज साइज के होते हैं। सस्पेंशन आर कंसिडर्ड टू बी हेट्रोजीनियस इन नेचर बिकॉज दे कंटेन्स एटलीस्ट 2 डिफरेंट सब्सटेंस। मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो 2 और मोर टाइप के सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस होंगे ही होंगे, मिक्सचर है। द पार्टिकल्स इन सस्पेंशन आर इजिली विजिबल टू बाई नेकेड आइज, क्योंकि मैंने बताया काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, इनका साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए ये पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज से, नग्न आंखों से भी नजर आते हैं। द पार्टिकल्स आर पुल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द डिस्पर्सल मीडियम वाटर, ठीक है। तो क्या है कि भाई जो पानी में, जब हमने कहा था अभी अगर किसी बर्तन में इनको तो डालें तो तली पे पूरी तरह बैठते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बैठते, जैसा कि अभी मैंने पीछे फिगर में भी दिखाया था। सम ऑफ द पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन सेडिमेंट टू द बॉटम व्हेन द मिक्सचर इज लेफ्ट, मतलब मैंने कहा अगर इनको बर्तन से बाहर पलट दिया जाए तो सस्पेंशन के कुछ पार्टिकल्स उसी में रह जाते हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं आते, चिपक रहते हैं, ठीक है। सस्पेंशन और मिक्सचर वेयर द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल्ड, मीन्स ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जहाँ पार्टिकल्स पूरी तरह से स्थिर नहीं होते, सेटल्ड नहीं होते, ये इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, इसी तरह पूरी तरह से डिपोजिशन भी नहीं करते हैं ये। देखिए हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, क्या क्वालिटीज होती है, क्या गुण होते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आने होते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे तो भाई सस्पेंशन के डेफिनेशन दे देंगे, क्या होते हैं, डेफिनेशन उनके प्रॉपर्टीज से डिपेंड करती है, तो क्या होते हैं, तो मैंने अभी बताया दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ये पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं,
तो जब इन पे लाइट पार्टिकल्स पे टकराती है तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, और स्कैटर्ड होने के कारण हमें लाइट नज़र आती है, लाइट का रास्ता दिखता है। इस प्रभाव को, इफेक्ट को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार मैं बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब जो सस्पेंशन होते हैं, निलंबित कण होते हैं, वो टिंडल प्रभाव शो करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार जब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एक ही जगह पे बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये अपारदर्शी, अपक्यू हो जाते हैं। मीन्स ये लाइट को इधर से उधर हम नहीं देख पाते। ऐसी कंडीशन में देखिए, बिखरे हुए कण को नग्न आंखों से हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो ये लाइट को उनको नहीं बिखेरते। तो कई बार देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्या सस्पेंशन टिंडल प्रभाव को शो करते हैं? तो हम कहेंगे टेक्निकली शो करते हैं, मीन्स ये दर्शाते हैं, ये लाइट का रास्ता दिखाते हैं। लाइट नज़र आ गया, इनमें प्रकाश डालेंगे ऐसे पदार्थों तो उनके बीच से लाइट गुजरती हुई नज़र आएगी हमें, ठीक है। लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर डिपॉजिट हो गए, सस्पेंड हो गए, निक्षेपित हो गए, तो क्या होगा, ये लाइट को फिर टिंडल प्रभाव या बिखेरते नहीं हैं, ठीक है। तो निलंबन स्थिर नहीं हो। मैंने पीछे बता दिया, नॉट स्टेबल, क्योंकि ये घोल के तल पर तलछट के कणों को कुछ समय के लिए छूता छोड़ दिया था। मैंने क्या कहा, जब हम इनको कहीं पर मिलाते हैं या छोड़ते हैं तो इनके पार्टिकल्स अपने बॉटम पे पूरी तरह से स्टेबल नहीं होते। देखिए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सस्पेंशन को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो हम कहेंगे भाई भौतिक तरीकों से, फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे हम इनको छान कर, निष्पंदन की प्रक्रिया, मीन्स हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको छान कर अलग कर सकते हैं। पन्नी वगैरह लेंगे, कपड़ा लेंगे, तो इनको हम छान कर, टिश्यू पेपर ले लें, इनको छान कर हम सेपरेट कर सकते हैं। निलंबन की स्थिति में विलेय के कण विलेय में नहीं घुलते। मैंने भाई पार्टिकल्स बड़े हैं, तो जो आपके सॉल्यूट होते हैं, दे डू नॉट सॉल्युबल इन द सॉल्यूट्स, ठीक है। तो वो निलंबन की स्थिति में विलेय कण कभी भी पूरी तरह से नहीं घुलते हैं सॉल्यूशन में। वे पूरे निलंबन के दौरान थोक में निलंबन, एक ही जगह काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे भाई मैंगो शेक मैंने बताया अभी बनाया, अब उसके पार्टिकल्स या मैंगो का जो आम का उसका जो पल्प होता है वो पूरी तरह से उसमें नहीं मिलता। अगर हम छन्नी से छाने या कपड़े से छाने तो क्या होगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वो पूरी तरह से घुले नहीं होते। यही प्रॉपर्टीज होती है निलंबन की। निलंबन अपारदर्शी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑपेक्यू नेचर में होते हैं, मीन्स इनके आर पार हम नहीं देख सकते। बीच में मैंगो फ्रूटी की बोतल हो तो उसके दूसरी तरफ हम नहीं देख पाएंगे, कॉफ़ी हो नहीं देख पाएंगे। बिखरे हुए कण नग्न आंखों के आसानी से, उनके पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, उनके पार्टिकल्स को मिलाएंगे तो उनके पार्टिकल्स दिखते हैं, लेकिन उसके आर पार हम नहीं देख पाते। तो क्या बेसिक बातें हमें याद रखनी सस्पेंशन में, दीज आर हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण होते हैं, कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये टिंडल प्रभाव शो करते हैं टेक्निकली, लेकिन जब एक स्थान पर बड़े ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो ये टिंडल प्रभाव शो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इनको क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं, छन्नी से छानकर, फिजिकल मीडियम से हम इनको अलग भी कर सकते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके पूरी तरह से सॉल्यूशन में घुले या सॉल्यूट्स में घुले हुए, सॉल्यूट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, पूरी तरह से सॉल्वेंट में घुले नहीं होते हैं। निलंबन प्रकृति में अपारदर्शी होते हैं, ठीक है, ऑपेक्यू या नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। बिखरे हुए कण नग्न आंखों को आसानी से दिखाई देते हैं। इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इस सस्पेंशन के पार्टिकल्स का आकार कितना होता है? मोर देन 1000 नैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में देख लेंगे। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज कंपोज ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, सो द टिंडल इफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? तो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। अभी मैंने बताया सस्पेंशन आर नॉट स्टेबल, ये स्थिर नहीं होते। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल सेडिमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनटच्ड फॉर अ वाइल, क्योंकि जब भी इनको मिलाया जाता है तो कभी भी अपने बॉटम को, जिस भी पार्टिकल्स कहाँ भी डाला जाता है उसके बॉटम को ये छूना या इसको पकड़ ही नहीं पाते, नीचे नहीं जा पाते, पूरा स्टेबल नहीं होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट्स इन द केस ऑफ सस्पेंशन डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अभी मैंने बताया जो सॉल्यूट्स होते हैं, विलेय होते हैं, वो सॉल्वेंट विलायन में पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। दे रिमेन सस्पेंडेड, मतलब वो बीच में ही लटके रहते हैं। इन बल्क थ्रू आउट देयर सस्पेंशन। देखिए ये अपारदर्शी होते हैं, ऑपेक्यू इन नेचर होते हैं, इनके आर पार हम नहीं देख पाते, ये हमें नहीं दिखाई पड़ते, एक दूसरी तरफ नहीं देख पाते।
डिस्पर्स पार्टिकल आर नॉट इजली विजिबल टू बाई नेक आइज, ठीक है। डिस्पर्स पार्टिकल्स आर इजिली विजिबल टू नेक्ड आइज, इनको नेकेड आइज से हम देख सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल्ड इट डजंट स्कैटर्ड लाइट ऑन देम, यही मैंने कहा कि जब ये पार्टिकल सेटल हो जाएं, एक जगह बैठ जाएं, तो क्या करते हैं, ये फिर लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर दें। तो कई बार टिंडल इफेक्ट होता है, कई बार नहीं होगा। टेक्निकली होगा, मैंने कहा जब वो दूर दूर हैं, सस्पेंड हैं, लेकिन जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये नहीं करते हैं। तो दोनों इस चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। तो सस्पेंशन के उदाहरण देखिए, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स बताना है कि कौन किसका, जैसे पानी में मिलाया गया तेल, या पानी में तेल डालें उसमें हिला दें, तो हम क्या देखते हैं, क्या तेल पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, शेक हो जाता है, ठीक है। ऑयल को हम शेक कर दें वाटर में, तो क्या तेल, तो देखिए होता क्या है, दोनों का नेचर अलग अलग है। तेल का नेचर अलग है और पानी का नेचर अलग है। पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाइपोलर होते हैं, ध्रुवित होते हैं, इस कारण से एक दूसरे के बहुत समीप आते हैं। लेकिन जो तेल हैं, ऑयल हैं, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं या एंटीपोलर होते हैं, इसलिए पानी के वाटर के मॉलिक्यूल से दूर जाते हैं, इसलिए कभी पास आ ही नहीं पाते, ठीक है। तो जब मिल नहीं पाते हैं तो एक प्रकार से क्या है, पानी में जो तेल के पार्टिकल्स हैं अलग ही तैरते हुए नजर आते हैं। उनको हिला भी दिया जाए अंदर तब भी वो मिलता कभी नहीं है। तो एक प्रकार से सस्पेंशन है ये। मटमैला पानी, जो मडी वाटर होता है, मिट्टी मिला पानी, मटमैला जो मडी वाटर होता है, तो क्या होता है, गंदा पानी में देखिए, पानी में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, लेकिन वो मिट्टी पूरी तरह से घुली नहीं होती। पानी में नदी किनारे वगैरह क्या करते हैं, जब हम जाते हैं तो तुरंत पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो वो मटमैला पानी जो मडी वाटर होता है, वो भी सस्पेंशन का उदाहरण है। पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, हमें दिख रहे होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, जिसको हम टेक्निकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम और वाटर के रिएक्शन से बनता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशिया का दूध हिंदी में लिखते हैं। तो ये क्या, इसका यूज़ क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा, इसको हम यूज़ करते हैं एंटी एसिडिटी के रूप में, कि जब किसी को पेट में एसिड बनता है तो हम इसका यूज़ करते हैं एसिडिटी को रिमूव करने में। तो एसिडिटी रिमूवर भी है ये। देखिए पानी में निलंबित रेत के कण, अभी मैंने कहा बालू के कणों को अगर पानी में मिला दिया जाए तो वो भी मिलेंगे नहीं, अलग अलग तैरते रहते हैं, दिखते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का सस्पेंशन का भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं। हवा में धूल के कण, देखिए हवा क्या है भाई, हवा विभिन्न गैसों का मिक्सचर होता है, ठीक है। जब गैसें मिली रहती हैं उसमें तो वो होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन जब उसमें धूल के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिस हिस्से में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब डस्ट क्या होते हैं, डस्ट में कई चीज़ें होती हैं, जैसे धूल कणों में हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं, कोयले के कण होते हैं, जैसे कार्बन पार्टिकल्स हो जाते हैं जिनको शूट पार्टिकल्स कहते हैं, या बाल, जैसे छोटे छोटे बाल के टुकड़े, ये सब ऐसे पार्टिकल्स जो काफ़ी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब वो गैस में मिले हुए हैं। तो भाई हवा में धूल के कण, धूल क्या है या हवा क्या है, धूल कण क्या है, हम बताएंगे भाई सॉलिड पार्टिकल्स गैसियस मीडियम में तैर रहे हैं। तो ये क्या है, ठोस गैस का निलंबन है, मीन्स एक प्रकार से गैसों में सॉलिड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं, इसे हवा में धूल के। तो क्या क्या मिलकर बनता भाई, और ये क्या करते कर, ये पार्टिकल्स हल्के होते हैं वजन में, इसलिए हवा में ये ऊपर उठा लिए जाते हैं। तो हमारा वायुमंडल क्या है, तो धूल कणों का 1% के आसपास में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जब ये 1% नहीं, उससे कम में, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें तैरते रहते हैं। तो हवा क्या है, डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर, जिसमें पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, डस्ट कोयले के कण हैं, बाल हैं, अन्य बहुत सारे कण होते हैं। ये काफ़ी हल्के होते हैं, तो इसलिए हमारे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो हवा में धूल, ठीक है, हवा में धूल के कण किसका उदाहरण, ये भी सस्पेंशन है, घुले नहीं होते हैं पूरी तरह से। इसी तरीके से देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए अगला जो भी है 6 पॉइंट, यहाँ से सफ़ेदी के लिए बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना, स्लेक ऑफ लाइम, बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना, जो पुताई के लिए हम लोग चूना यूज़ करते हैं, पानी में क्या करते हैं, भिगो देते हैं, तो हमारे काम के लिए आ जाता है। लेकिन देखिए उसमें जो चूना होता है पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं, बार बार उसको मिलाना पड़ता है पेंट करने के लिए। अगर हम ऐसे ही चलाएं तो बिल्कुल पतला पतला पानी आ जाता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड नहीं होता। तो इसलिए क्या, तो चूना भी पानी में नहीं घुलता पूरी तरीके से, तो इसलिए उसको बार बार मिला के हम सफ़ेदी करते हैं। ऐसे पेंट जिसमें तारपीन के तेल में लटकाया जाता है, भाई तारपीन का तेल देखिए कभी पेंट में डालते हैं तो क्या होता है, जो टरपाइन ऑयल
टर्पेंटाइन ऑयल होता है वो तेल में कभी पेंट में मिलता नहीं है, उसको बार बार मिलाना पड़ता है हल्का बनाने के लिए। ये सब किसके उदाहरण है? सस्पेंशन के। ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन एग्जांपल्स है। गंदा पानी, बालू वाला पानी जिसमें बालू कण है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, स्लैकिंग ऑफ लाइम्स, पेंट, पानी और तेल, ये सब किसके हैं? तो पूरी तरह से मिलते नहीं, पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए हमें आंखों से नज़र आते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं, ये सब सस्पेंशन है। आप अभी मैंने बताया फ्रूट जूस हो गया, आपका चॉकलेट शेक हो गया, तो इसमें क्या दूध में चॉकलेट को मिला दे पूरी तरह से नहीं डिजॉल्व होता है, वो अलग ही नज़र आता है, दिखता रहता है उसके पार्टिकल्स। तो इसी चीज़ को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में कर लेंगे। अभी मैंने बताया ऑयल सॉक इन द वाटर, तेल को कब मिलाते हैं, मडी वाटर, ठीक है, गंदा पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जस्ट अभी मैंने समझाया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर, बालू के कण पानी में तैरते हुए। डस्ट इन द एयर, जस्ट अभी मैंने बताया कि डस्ट जो होते हैं, धूल के कण हवा में क्या है। शूट कोल, अभी मैंने बताया कार्बन पार्टिकल्स, ये सब मिलके हमारे डस्ट पार्टिकल्स बनाते हैं। एयर वगैरह सब इसमें होते हैं। पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, ये सब क्या होते हैं? काफ़ी हल्के होते हैं, ये क्या होते हैं? हवा में तैरते रहते हैं। फ्लोर, हाँ ये देखिए, फ्लोर इन द वाटर, फ्लोर मतलब पानी में आटा, पानी में आप देखें जो फ्लोर आटा मिलाते हैं तो आटा क्या मिल जाता है? नहीं मिलते हैं उसके पार्टिकल्स। आटा काफ़ी मोटा होता है, बड़ा होता है। देखिए जब उसमें सानने के लिए क्या करते हैं, आटा वाटा डालते हैं तो अलग अलग भगता है, वो पूरी तरह से पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं। हम लोग ज़बरदस्ती गूंद गाद के रोटी बना लेते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसका पेंट करते हैं, वाइट वाश करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा, ये भी कभी नहीं मिलते, तो ये भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। पेंट्स इन विच डाइज आर सस्पेंडेड इन टर्पेंटाइन ऑयल, तो जो टर्पेंटाइन तेल में होता है ना उसको मिलाते हैं हम, डाइज बनाते हैं, वो भी अलग अलग भागता है। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, मीन्स इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े, मोर देन 1000 नैनोमीटर से, ठीक है। तो बच्चों आपके क्वेश्चंस इनके प्रॉपर्टीज से लेके आते हैं, क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल्स के लेके आते हैं। ये कैसे मिक्सचर होते हैं? दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण होते हैं। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस, जिन लोगों ने नहीं देखा, इनकी क्लासेस मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हैं, आप उनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये एग्जाम में। आगे देखें कोलाइड्स। कोलाइड्स देखिए ये भी एक प्रकार के मिक्सचर होते हैं, बट दीज आर होमोजीनियस, ये समांगी मिक्सचर होते हैं। इनमें पार्टिकल्स उतने बड़े नहीं होते हैं जितने सस्पेंशन में होते हैं, ठीक है, जितने सस्पेंशन में होते हैं, लेकिन फिर भी हमें नज़र आते हैं। कई तरह के सस्पेंशन होते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जो जेली होती हैं, जेली टॉफीज देखेंगे, जेली, कैरी वगैरह, वाइप्ड क्रीम, वाइप्ड मतलब जो क्रीम फेंट देते हैं हम लोग, मथानी से क्रीम वगैरह होती है, आइसक्रीम के ऊपर जो क्रीम वगैरह लगाते हैं वाइप्ड क्रीम होता है। प्यूमिक स्टोन होते हैं जो होल वाले पत्थर हो जाते हैं एक प्रकार के, ये भी एग्जाम्पल। मिल्क, दूध भी देखिए इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इससे नहीं देखते हैं, ठीक है। मिस्ट, धुंध, सारी चीज़ें समझते हैं। देखिए एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये निलंबन है, सस्पेंशन है, कोलाइड्स है, तो ध्यान रखिएगा कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? एक प्रकार के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। कोलाइड्स सामग्री, एक सामग्री के सूक्ष्म रूप से वितरित अगुलनशील पार्टिकल्स, मीन्स ये भी ऐसे पार्टिकल्स छोटे होते हैं लेकिन ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे सॉल्यूट्स पार्टिकल्स होते हैं विच नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, ठीक है। ये पूरी तरह से घुलनशील नहीं, मतलब थोड़े बहुत ये हमें ना दिखे, हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये उसमें पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से मिक्सिंग नहीं होते हैं। चलिए इनका पार्टिकल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कोलाइड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? ये 1 से 1 नैनोमीटर, 1 से 1 नैनोमीटर तक होते हैं। देखिए जो सॉल्यूशन थे वो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, लेकिन ये 1 से 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन जो भी
उनका साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, 10⁻⁹ मीटर से। ठीक है। कोलाइड में देखिए, कोलाइड को कैसे पहचाना, तो दो तरीके से इसके कंपोनेंट, जो घटक अल्पमत में मतलब लेजर अमाउंट, जो चीजें कम मात्रा में होती हैं, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में होता, उसे परिक्षिप्त चरण कहते हैं। देखिए एग्जाम में भाई ऐसे शब्द आएंगे तो मैंने इनका यूज किया। परिक्षिप्त चरण मतलब डिस्पर्स्ड, ठीक है, डिस्पर्स फेस कहते हैं इसे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपी कह देते हैं, डिस्पर्स फेस। तो जो चीजें कोलाइड्स में कम मात्रा में होंगी उसको हम डिस्पर्स फेस कहते हैं, और जो अधिक घटक होते हैं मीन्स अधिक मात्रा में अमाउंट में है उसको हम परिक्षेपण मीडियम कहते हैं। ठीक है, परिक्षेपण मीडियम, इंग्लिश में हम इसको लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। देखिए बस यहां से एक क्वेश्चन ये याद रखना, कौन सा कम मात्रा में कौन सा अधिक होता है। तो जो डिस्पर्स फेस होता है वो कम मात्रा में होगा, लेसर अमाउंट में होगा, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, परिक्षेपण माध्यम, वो अधिक मात्रा में होता है, ये हायर अमाउंट में होता है। ज्यादा घसीट के नहीं, हायर अमाउंट में होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में होता है, वो अधिक मात्रा में होता है, हायर अमाउंट में होता है। देखिए क्या कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे सस्पेंशन और कोलाइड्स दोनों ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, मींस जब इनसे लाइट को पास किया जाता है, लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, और उस विलियन में, सॉल्यूशन में, मिक्सचर में वो लाइट का रास्ता हमें नजर आता है। तो चाहे सस्पेंशन हो चाहे कोलाइड्स हो, बोथ आर सोर्स इन टिंडल इफेक्ट, लाइट दिखाते हैं। मैंने ये बताया था लास्ट में, सस्पेंशन में एक कंडीशन होती है कि वो टिंडल इफेक्ट को शो ना करें, मीन्स उनके अंदर से गुजरती हुई लाइट या चमकती हुई लाइट हमें नहीं दिखेगी। एक ही कंडीशन में कि अगर उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक जगह पर सस्पेंड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, निलंबित हो जाएं, ठीक है, ऐसी कंडीशन में होता है। देख लेते हैं। अच्छा, कोलाइड्स को इंग्लिश में पढ़ लेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, अभी मैंने बताया समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, in which the solute particle is dissolved has a diameter in the range of 1 नैनोमीटर से 1000 मीटर। तो इनका पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि डिजॉल्व होते हैं, लेकिन इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, सस्पेंशन के कंपेयर में। ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है, इनको हम कोलाइड सॉल्यूशन कहते हैं। ये कोलाइड सोलर स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। अभी मैंने बताया कि चाहे सस्पेंशन हो या कोलाइड्स, बोथ आर सोर्स टिंडल इफेक्ट, मीन्स लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। ठीक है, अ कोलाइड सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच इज लेसर क्वांटिटी, अभी मैंने बताया लेसर क्वांटिटी में कम मात्रा में होती है, उसको हम डिस्पर्सल फेस कहते हैं, और द सब्सटेंस विच है हायर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्पर्स मीडियम। जैसे पीछे एक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिखा है, शायद मैंने बताया, भूल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। क्या होता है डिस्पर्सल फेस? अब जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं, दूध में क्या चीज़ें, ये परिक्षिप्त फेज होता है, परिक्षिप्त माध्यम होता है, तो जो कम मात्रा में, जैसे मैंने मिल्क लिया, तो मिल्क में क्या है भाई, मिल्क में खुद अपने आप में वाटर होता है। मिल्क क्या है बेसिकली, अगर बेसिक कंपोनेंट है कहें तो मिल्क में हमारा वाटर है, पानी है, और मिल्क में हमारा फैट है। ठीक है, जिसको क्रीम या वसा कहते हैं वाटर का। तो कौन ज़्यादा है? वाटर ज़्यादा होता है, 86% के आसपास दूध में, खुद नेचुरल दूध में 86% पानी होता है, और फैट काफ़ी होती है। तो फैट और मिल्क, तो भाई मिल्क में फैट क्रीम वगैरह काफ़ी कम निकलती है दूध में। 1 लीटर दूध लाओ, प्रति बार थोड़ी सी मलाई पड़ती है, और घर में खाने वाले 10 खूब होती है भाई, कटा जुज, कौन मलाई मारेगा, हाँ, तो मलाई कम मिलती है हमें। तो जो मलाई है उसकी फैट है, वो क्या हो गया, हमारा डिस्पर्सल फेज हो गया, और जो वाटर है उसमें वो डिस्पर्सल मीडियम हो गया। ठीक है, तो जो डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडियम होते हैं। आगे इनको समझेंगे। चलिए, मैंने देख लिया। अब हमारे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो किस जगह से बनते हैं? वो हमारे क्वेश्चन इन शब्दों से बनेंगे।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहाँ आप पेपर उठा के देखिए, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, सोल क्या होते हैं, इमल्शन क्या होते हैं, जेल क्या होते हैं, ठीक है, शोल क्या है, इमल्शन क्या है, जेल क्या है, ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रहते हैं। चलिए वन बाय वन इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सोल क्या है? सोल आत्मा वाला नहीं, ठीक है, सोल एक प्रकार का मिक्सचर है। हाँ, तो शोल क्या है? एक सोलाइडल कोलाइडल सस्पेंशन है, निलंबन है। इसमें क्या होता है, ये सब ध्यान नहीं देना क्या होता है, इतना ध्यान देना है कि सोल में क्या होता है, जो मीडियम सॉलिड होता है और परिक्षिप्त तरल जो चरण होता है लिक्विड। तो ये शोल क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, ध्यान रखिएगा, सॉलिड टू लिक्विड, ऐसे ध्यान रखिएगा। ये नहीं पूछेगा कैसा, जैसे शोल में क्या है, सॉलिड लिक्विड, जो मीडियम होता है हमारा, जब परिक्षिप्त माध्यम ठोस होता है और परिक्षिप्त चरण तरल होता है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? शोल कहते हैं। जैसे एग्जाम में पेंट, पेंट क्वेश्चन पूछेगा भाई कि क्या है, कैसा है, तो हम कहेंगे ये कोलाइड से, लेकिन कोलाइड में क्या है? पेंट सोल का एग्जाम्पल है। पेंट देखिए काफी गाढ़ा होता है, काफी गाढ़ा होता है, तो वो ठोस बनने की तरफ ज्यादा रहता है। तो लिक्विड क्या है? तो क्या है? सॉलिड में लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड है, सॉलिड ज्यादा है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं, सॉलिड। तो सॉलिड क्या है? लिक्विड में। ऐसे ही हमारी इंक है, इंक थोड़ी काफी गाढ़ी होती है। सोने का सोल, सोने का मतलब सोने का पानी, चांदी का पानी, जो उसमें धातुओं पे, मेटल्स पे क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है पानी को। गंदा पानी, देखिए मिट्टी ज्यादा है, पानी कम होगा। गंदा पानी, स्टार्च, गाढ़ापन होता है इसमें, ठीक है। जैसे स्टार्च हम देखें, जैसे चावल उबालते हैं, चावल उबालते हैं या आलू को काटते हैं, व्हाइट कलर का एक पदार्थ निकलता है, उसको स्टार्च कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए जमने लगते हैं, तुरंत इनको छोड़ दीजिए, जो जम जाएंगे। तो ये सॉलिड में। तो पेंट क्या है? इंक क्या है? आपका गोल्ड वाटर, हाँ, सोने का पानी क्या है? चांदी का पानी क्या है? जो चलाया जाता है मेटल्स के ऊपर, हाँ, सोने का पानी। जैसे जो नकली जेवरात आते हैं तो सोने का पानी चला दिया जाता है, चांदी का पानी। तो साइंस की भाषा में दीज आर सोल्स कहलाते हैं। इमल्शन, देखिए इमल्शन क्या है? लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, या हम ऐसे इसको बना देते हैं, ध्यान रखिएगा, लिक्विड में लिक्विड होता है इमल्शन। तो इमल्शन कोलाइडल परिक्षेप पे मीडियम और फेज दोनों तरल होते हैं, दोनों लिक्विड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें सॉलिड और लिक्विड है, इसमें इमल्शन लिक्विड से लिक्विड। अब जैसे हम देखते हैं दूध में या पानी में तेल, जैसे पानी में तेल को बिना, दोनों लिक्विड हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोलाइडल बना देंगे दूध और मक्खन, तो मक्खन और दूध क्या है? ये लिक्विड है। तो ध्यान रखिएगा, इमल्शन, मक्खन और दूध किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का। पानी और तेल को मिलाना, इमल्शन का, दोनों लिक्विड है। एरोसोल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एरोसोल, ठीक। एरोसोल क्या होते हैं भाई? देखिए एरोसोल दो तरीके के होते हैं। एक क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स जो गैस में होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस, जैसे हमारे धुआं, जितने भी स्मोक होते हैं, स्मोक, धुआं, जैसे ये क्या होते हैं? धुएं, अभी मैंने बताया, धूल के कण होते हैं, बाल होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये जब गैस में बैठते हैं, गैस में मीडियम में जाते हैं, तो क्या है? ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं गैस में, ठीक है, उनका एरोसोल कहते हैं। जैसे स्मोक, विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, धूल भरी आंधी, आंधी भी क्या है? डस्ट पार्टिकल्स आती हैं उसमें। उद्योगों या ऑटोमोबाइल से निकलने वाला, तो किसी भी तरह का स्मोक हो, स्मोक क्या है? धुआं, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा होता है एरोसोल। एरोसोल जो दूसरा होता है, इसको भी हम कह सकते हैं, एरोसोल का दूसरा फॉर्म हम यहाँ समझते हैं, ये क्या होता है? लिक्विड इन गैस। एरोसोल का दूसरा फॉर्म लिक्विड इन गैस, ये भी एरोसोल का एक वन टाइप ए हम कर सकते हैं, टाइप 1, एरोसोल का टाइप 2, ठीक है। तो लिक्विड गैस के फॉर्म में। इसका उदाहरण कौन सा बनता है हमारे लाइफ में? जैसे हम जिसको कहते हैं फॉग, कोहरा। कोहरा क्या है? ये होते हैं वाटर पार्टिकल्स होते हैं जो गैस में मिक्स होते हैं। तो कोहरा क्या है हमारा? पानी की बूंदें, भाई डॉट 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 देखते हैं ना पानी की बूंदें, तो पानी लिक्विड है गैस में, गैसियस मीडियम में, हवा में तैर रहता है। और दूसरा मिस्ट, जिसको धुंध कहते हैं,
देखिए धुंध और कोहरा में ये अंतर होता है, धुंध हल्की होती है, कोहरा थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा डार्क है, ये कम, ये विजुअल होता है, मिस ये फॉग विजुअल ज़्यादा कम होता है। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए जेल। जेल क्या होते हैं, ठीक है। तो जेल कोलाइडल घोल होते हैं जिनमें सूक्ष्म तरल बूंदें एक ठोस फैलाव में आ जाती हैं। देखिए इसको हम लोग सॉलिड इमल्सन भी कहते हैं। तो जेल क्या है, तो जेल को हम यहां देखते हैं। जेल क्या है, जेल क्या है, तो ये लिक्विड टू गैस सॉलिड है, लिक्विड टू सॉलिड है, ठीक है। जेल क्या होते हैं, लिक्विड सॉलिड। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स होते हैं कि जेल के एग्जांपल बताइए, उदाहरण हमारी ज़िंदगी में जेल क्या है। जैसे एक तो जेली टॉफ़ी हम लोग खाते हैं, जो जेलीज होती हैं, जेली टॉफ़ी देखते हो ना, क्या कुछ लिबलिबी टाइप की होती हैं, वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड में पार्टिकल्स फॉर्म कन्वर्ट करें। जैसे पनीर, दूध को सॉलिड कर दिया जाता है, लिक्विड को सॉलिड। दही, कर्ड, ये भी गए। शू पॉलिश, जूते वाली पॉलिश, जूते वाली पॉलिश देखते ना, बिल्कुल जमी हुई रहती है। या हम कहें जैसे हमारी वैसलीन, वैसलीन वगैरह हमारा, ये हमारे जेल फॉर्म में होते हैं। हमारी जो क्रीम्स होती हैं, क्रीम होती, फेस क्रीम वगैरह, ये क्या है, फेस क्रीम। शू पॉलिश, भाई चेहरे पे लगाया तो चेहरा चमक गया, जूते पे लगाया तो जूता चमक गया। चेहरे पे लगाया तो चेहरा चमक गया, जूते पे लगाया तो जूता चमक गया। लेकिन साइंस की भाषा में ये क्या है, जेल है। जेल मतलब ये लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं जिनको हम सॉलिड फॉर्म में देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम जेल कहते हैं, जेल फॉर्म में होते हैं ये। इनको सॉलिड इमल्शन भी कहते हैं। तो इमल्शन हमने क्या कहा था, लिक्विड इन लिक्विड। अभी पीछे जस्ट मैंने बताया, देखिए इमल्शन क्या होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। जैसे तेल और पानी, मैंने कहा दूध और मक्खन, ये इमल्शन के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको जेल। जेल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो द्रव का ठोस रूप, जैसे मैं आपसे देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पनीर क्या है, दही क्या है, जूता पॉलिश क्या है, आपका मैंने बताया क्रीम, वैसलीन, ठीक है। वैसलीन जो क्रीम वगैरह होती है, विक्स वेपोरब, ठीक है। ये सब क्या है हमारा, ये एक प्रकार के जेल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हमारे जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हैं। तो जब इनका यूज़ करें तो थोड़ा सा ध्यान दें अगर, कि भाई ये जेल है, ये इमल्शन है। पनीर खाते हुए हम सोचे पनीर क्या है भाई, तो पनीर एक जेल का उदाहरण है, ठीक है। लिक्विड को क्या किया गया, सॉलिड के फॉर्म में दिया। दही क्या है, लिक्विड को सॉलिड में। शू पॉलिश, ये जिन डेली लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे सामने ना आती हो, ठीक है। तो ध्यान देना है। आगे एक पढ़ते हैं फोम। फोम क्या होता है, फोम मतलब फोम देखते हैं भाई, झाग जिसको कहते हैं। फोम ना हमारे आम जीवन में जैसे पेना टाइप का हो जाता है। तो ये क्या होता है, फोम। फोम बनता है हमारा लिक्विड को जब हम गैसियस मीडियम में डालते हैं। तो लिक्विड फेज, डिस्पर्सल फेज को हम जब गैसियस मीडियम में सेटल करते हैं, ठीक है, तो एक तरल फैलाव माध्यम गैसी फैलाव चरण में निलंबित होता है, ठीक है। वो सब समझिए, लिक्विड को गैस। इसमें उदाहरण के लिए हमारे जैसे रबर, ध्यान रखिएगा, रबर क्या है, लिक्विड को गैस के फॉर्म में। और केक, केक देखते हैं ना, द्रव को क्या फोम के टाइप के बड़ा कर देते हैं, ये समझने में उदाहरण। रबर क्या है, देखिए लिक्विड है लेकिन उसको हम फुला देते हैं, बिल्कुल बड़े से आकार में आ जाती है, ठीक है। तो ये झाव, झाव मतलब फेना जो होता है, झाग जिसको कहते हैं, फेना, फेना होता है ना साबुन वगैरह का झाग, जिसको हम लोग फेना भी कहते हैं, झाग कहते हैं, ठीक है, आम जिंदगी में ध्यान रखिएगा। तो रबर क्या है, केक क्या, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोम। पनीर, दही, जूता पॉलिश, क्रीम, वैसलीन, विक्स वेपोरब, दीज आर द एग्जांपल ऑफ जेल। जेल का मतलब लिक्विड है जो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड इमल्शन भी कहते हैं इसीलिए। इमल्शन क्या है, लिक्विड में लिक्विड है, ध्यान रखिएगा। एरोसोल, एरोसोल दो तरीके, सॉलिड गैस में, सॉलिड पार्टिकल्स गैसेस में, तो जैसे स्मोक, धुआं, ठीक है। लेकिन लिक्विड गैस में जैसे कोहरा और मिस्ट, ये दोनों एरोसोल बन जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने समझा। देखिए एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट की मदद से समझते हैं ये क्वेश्चन, जो चीज़ें आती हैं हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में।
तो ये तो मैंने बताया, समझाया, लेकिन अब वन लाइनर देखिए। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप समझ लीजिए इंग्लिश मीडियम में जो मैंने बातें बताई वही हैं। सोल्स क्या होते हैं, एरोसोल्स क्या हैं, इमल्शन क्या है, जेल क्या है, आगे फोम देखेंगे हम। ठीक है, चलिए, अच्छा सॉरी, यहाँ देख लेते हैं। जेल, इमल्शन, एरोसोल, फोम्स। चलिए, एंग्री वाले बच्चे में शायद एक, तो आप फॉर्म भी पीछे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म इस स्लाइड में शायद मिस हो गया। सोल्स, एरोसोल, इमल्सन, जेल, फॉर्म, ये सारे फॉर्म आप पीछे पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी इंग्लिश का अंतर हो। चलिए, एक टेबल के माध्यम से हम फटाफट, वन लाइनर मीन्स इसको हमें ध्यान रखना है, जब एग्जाम में जा रहे हैं तो एक नज़र में हमें रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस टेबल को हम अपने नोट्स में बना सकते हैं और एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधे। तो देखिए, डिस्पर्स फेज, हाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा कलर सूट करना चाहिए इसको। देखिए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, मतलब ये फेज को हम किस मीडियम में लाते हैं, ये इसको, तो क्या है, क्या बनते हैं, कौन से कोलाइड्स के नेम क्या हैं, और आम लाइफ में इनके ज़िंदगी में एग्जांपल्स, कौन सी चीज़ किस प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। देखिए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, शायद पीछे हमारे पास हमने इसको नहीं बताया, सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड सोल्स कहे जाते हैं, सॉलिड सोल्स। सॉलिड इन सॉलिड हमारी डे लाइफ में, जैसे कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच देखते हैं, ठीक है, रंगीन कांच, सॉलिड इन सॉलिड। अभी मैंने बताया पेंट है, कलर है, इंक है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड क्या है, पेंट क्या था हमारा, मतलब ये सोल्स हैं। सो सोल्स क्या होते हैं, सॉलिड सोल्स में बनाने, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जा रहा है, पेंट कलर को सॉलिड में। जेम स्टोन, देखिए ये भी रंगीन पत्थर होते हैं, जेम्स आते हैं ना, रंगीन पत्थर। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक, तो चट्टान में एक प्रकार का रंगीन चट्टान बना दी जाती है, सेंधा नमक। और सबसे इंपॉर्टेंट, सम एलॉयज, एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, धातुओं का मिश्रण होते हैं, एलॉयज, एलॉयज हमारे होते हैं, ठीक है। जैसे तांबा, पीतल, हाँ, जर्मन सिल्वर, ये एलॉय हो गए हमारे। ये पूरे टॉपिक है, हम पढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ते हैं जेल। जेल को अभी मैंने देखा लिक्विड में सॉलिड, जेल क्या है, लिक्विड में सॉलिड है। जैसे जेली, टॉफ़ी अभी मैंने बताया, चीज़, पनीर मैंने बताया, कर्ड, दही बताया, सूप पॉलिश बताया मैंने, विक्स वेपोरब बताया, ठीक है, विक्स वेपोरब बताया आपको मैंने, क्रीम्स बताई जो फेस क्रीम्स होती हैं, ये सब पीछे बताया मैंने। जेल के उदाहरण, लिक्विड है सॉलिड में, लिक्विड पार्टिकल सॉलिड के फॉर्म में है। सॉलिड फोम क्या है, अभी मैंने पीछे देखा भाई फोम क्या होता है, फोम क्या है, तो गैस सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, गैसियस तो सॉलिड फॉर्म में है। जैसे केक, प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन जो होल्स वाले पत्थर हो जाते हैं, रबर, ठीक है, जो रबर है, रबर, उसमें केक याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। सोल क्या होता है, मैंने सॉलिड लिक्विड में बताया अभी, सॉलिड लिक्विड, लेकिन सॉलिड सोल्स पूछेगा तो सॉलिड इनटू सॉलिड, सॉलिड सोल, ठोस सोल्स, और केवल सोल्स होते हैं सॉलिड में लिक्विड। जैसे मैंने पेंट, इंक, गोल्ड सोल मतलब सोने का पानी, सिल्वर का पानी, गंदा पानी, मडी वाटर, स्टार्च, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक टेबल में यहाँ पे वन टाइम पढ़ सकते हैं। इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड, बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में। इमल्शन, इमल्शन जैसे मिल्क, बहुत, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का। बटर किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का। कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, ठीक है, मछली का तेल, ये किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड, ध्यान रखिएगा। इमल्शन और जेल, जेल क्या है, देखिए दही, चीज़, पनीर दूध से बने हैं, कर्ड और चीज़, ये जेल्स हैं। लिक्विड इन सॉलिड,
लेकिन लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, ठीक है। फोम क्या है, सॉलिड फोम अलग है, लिक्विड फोम अलग है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जैसे सोप लेदर, साबुन की झांक। सोडा, सोडा क्या है भाई, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा। इसी में हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लिख सकते हैं, जो पेप्सी कोक वगैरह पीते हैं। ये क्या हमारे फोम के फॉर्म में होते हैं। गैस लिक्विड में, जैसे भाई हमारी कोल्ड ड्रिंक क्या होते हैं, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं, सोडा वाटर बन जाता है, और उसमें चीनी वगैरह मिला दिए, फास्फोरिक एसिड मिला दिए, खट्टा मीठा, चीनी मिला दिया, चीनी से मीठा, फास्फोरिक एसिड से खट्टा हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी आम जिंदगी में ये फोम के एग्जांपल्स हैं, गैस इन लिक्विड। एरोसोल, अभी मैंने बताया एरोसोल दो तरीके से, एक सॉलिड गैस में जैसे स्मोक, और लिक्विड गैस में जैसे फॉग, कोहरा। देख लेते हैं, एरोसोल सॉलिड गैस में जैसे धुएं, आंधी वगैरह, अभी मैंने एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, जो धुएं निकलते हैं, एग्जॉस्ट वो निकलते हैं धुएं, ऑटोमोबाइल से निकले, गाड़ियों के धुओं से निकले। तो जितने भी धूल लगकर धुआं हमारा हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सब क्या है, डस्ट स्टॉर्म्स, आंधी तूफान चक्रवात वगैरह, ये क्या है, एरोसोल्स हैं सॉलिड गैस में। लेकिन एरोसोल होते हैं लिक्विड से गैस में, तो ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। जैसे कोहरा और धुंध, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो देखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करिए, याद होती है तो अपने ट्रिक से, अपने तरीके से भी, लेकिन हमें पढ़ना है। कभी वो दूध पूछेगा, कभी विक्स पूछेगा, कभी वो वायुमंडल पूछ देगा, तो किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल है, फॉर्म है, इमल्शन है, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड सोल्स हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम में देखते हैं, और अगर मेरा दावा है कि भाई इतने एग्जाम्पल्स को हम पढ़ देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, और आज के लिए मैं लेता हूँ विदाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करिए, दूसरों को बताइए, नए बच्चों को बताइए। और ऑनलाइन है, ऑफलाइन पढ़ना है तो इसरो एकेडमी बनारस में आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।